फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका में जबरदस्त पजीराई। सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका की सियासी और अस्करी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की टैंपा में अमेरिकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल कमांड तब्दीली की तकरीब में भी शरीक हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जनरल कोरेला की शानदार क़यादत और दो तरफा अस्करी ताउन मजबूत बनाने में खिदमात को सराहा। नई कमान संभालने वाले एडमिरल कूपर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाक अमरीका अस्करी ताउन के तसलसल पर इजहार एतमाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन को दौरा पाकिस्तान की दावत। फील्ड मार्शल की दोस्त ममालिक के अस्करी सरबराहों से भी मुलाकातें। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखने की अपील। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों पर सरमायाकारी के फ़रोग़ में किरदार अदा करने पर जोर। पाकिस्तानी कम्युनिटी का मुल्क की तरक्की में ताउन जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान के होनहार तालिब इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात। इकरामुल्लाह काकड़ ने रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तहानात में तीसरी पोजीशन हासिल की। वज़ीर आज़म ने 2022 में दौरा कला सैफुल्लाह पर इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म ने कहा, इकरामुल्लाह काकड़ का ख़ानदान सैलाब से मुतासर हुआ। बच्चे ने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की, खुशी हुई। इकरामुल्लाह मेहनत से अपने हदफ की तरफ गामजन है। इकरामुल्लाह काकड़ ने कहा, आप सरपरस्ती ना करते तो ये कामयाबी हासिल ना होती। मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, ये सब कुछ आपकी बदौलत मुमकिन हुआ। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। कोयटा के इलाके स्पेजेंट के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। रेलवे हुक्काम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस की 5 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। तमाम मुसाफिर महफूज। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद कोयटा से ट्रेन ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, जब तक अमन नहीं हो जाता चुप करके नहीं बैठेंगे। भिट शाह में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का मसला कुछ और दिखाया जाता है। मजलूम मुसाफिरों और माजूरों के कत्लेआम की इजाज़त नहीं, कातिलों को हरगिज नहीं छोड़ेंगे। कराची में कातिल डंपर ने बहन भाई की जान ले ली। वालिद की हालत तशवीशनाक, ड्राइवर गिरफ्तार। थाना यूसुफ प्लाजा में कत्ल खता का मुकदमा दर्ज। हादसा फेडरल बी एरिया राशिद मनहास रोड पर पेश आया। हादसे के बाद मुश्तिल शहरियों ने 7 डंपर जला दिए। पुलिस ने डंपर जलाने के इल्जाम में 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शहरियों से कानून हाथ में ना लेने की अपील। जाँ भाग बहन भाइयों की नमाज जनाजा की तैयारियां। हादसे में जाँ भाग 22 साला मानूर की अगले माह शादी थी। चचा जाकिर कहते हैं, अस्पताल में जेर इलाज भाई को बेटे और बेटी की खबर नहीं दी गई। दादा सलाहुद्दीन का कहना है, महानूर की शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल थी, उनकी दुनिया लुट गई। सारे फैसल गए हुए थे हकीके में, वहाँ से दावत खा के आ रहे थे और उस दौरान जो है तकरीबन 3 बजे का टाइम है रात का, उसमें हादसा हो गया। हुकूमत सिंध और ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज खत्म करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ट्रांसपोर्टर्स से मुलाकात। हादसे और पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इज़हार। शर्जील इनाम मेमन ने वाक़े के बाद पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। कहा, सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। इंसानी जान का ज़िया नाकाबिल तलाफ़ी, तशद्दुद और तोड़ फोड़ मसाइल का हल नहीं। फरीकैन के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर के मसाइल हल करेंगे। यकीनी बनाएंगे कि आइंदा ऐसे वाक़यात रूनुमा न हों। डंपर जलाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके खानपुर दफन में जेब खाई में गिर गई। हादसे में 5 अफराद जाँ भाग, 4 अफराद के जख्मी होने की इत्तला। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बारात से वापस आने वाली गाड़ी को हादसा पेश आया। रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर मुसाफिर बस और ट्रेलर में टक्कर। 3 मुसाफिर जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 18 जख्मी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। जख्मियों को शेख सैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार बस सवात से कराची जा रही थी।
महकमा मौसमियात की बालाई इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। शमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिशों का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिशों के साथ लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मैदानी इलाकों में हद से बुरा हाल। कराची के साहिली इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के। हॉक्स बे के करीब 22 साला तलहा समंदर में डूब गया, लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। आज़ाद कश्मीर के इलाके समाहनी में 2 भाई नाले में डूब गए, लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। इस्लामाबाद में मौसम दिलफरेब। छुट्टी के रोज शहरियों ने शहरी इक़्तिदार के खूबसूरत मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए ट्रेल 5 का रुख कर लिया। बड़ी तादाद में बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान सभी हाइकिंग में मसरूफ। शहरियों का कहना है बारिश हो जाए तो मजा दोबाला हो जाएगा। बर्फपोश पहाड़, नीलगू दरिया और शफाफ झीलें, वादी शिगर का तिलिस्माती माहौल सयाहों के लिए कशिश का बायस। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू के दामन में खूबसूरत वादी के नज़ारे बड़े प्यारे। लाहौर में शाह आलम मार्केट गुल प्लाजा में आतिशज़दगी। आग गुल प्लाजा की दूसरी मंजिल पर डेकोर आइटम्स के गोदाम में लगी। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने प्लाजे में दाखिल होकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। मईशत की डिजिटलाइजेशन के लिए FPR के मजीद सख्त इकदाम। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद का FPR कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से मुंसलिक होना लाजमी करार। डेबिट, क्रेडिट कार्ड, मशीन, QR कोड, डिजिटल अदायगियों को FPR से लाजिम लिंक करना होगा। बिजनेस पॉइंट्स की निगरानी के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। अशिया की ऑनलाइन फरोख्त के लिए वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन भी लिंक होंगे। रिकॉर्ड तक रसाई देने का पाबंद होगा वो शख्स। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से छेड़छाड़ करने वाले को जुर्माने और पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। योमिया, हफ्तावार और हर महीने के आखिर में इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस का रिकॉर्ड मुरतब करना होगा। मुल्क भर में चीनी के मनमाने निर्ख। सरकारी रेट 173 रुपए किलो कहीं दस्तियाब नहीं। पेशावर में चीनी 200 रुपए किलो से नीचे ना आ सकी। मुल्तान में दुकानदारों ने चीनी बेचना बंद कर दी। ब्लैक में चीनी 195 रुपए किलो में फरोख्त। सरगोधा में चीनी की मसनूई किल्लत में जिलाई अफसरों का गठजोड़। छापों के दौरान बरामद चीनी के आदाद शुमार में हेर फेर। मुल्क का मौजूदा निज़ाम कानूनी और जमहूरी नहीं, फैसले ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर हो रहे हैं। अपोजिशन रहनुमाओं के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद कैसर ने कहा इस वक्त तमाम फैसले इंतजामी दबाव में हो रहे हैं। 26वीं तरमीम पर हम वकला से मुशावरत करेंगे। जुल्म के खिलाफ हर सतह पर आवाज़ उठाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का गजा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार के मुकम्मल फौजी कब्जे के इसराइली मनसूबे की मजम्मत। इसराइली मनसूबा बैनुल अक़वामी कानून और अक़वामी मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद फराहम करने पर जोर।